बच्चों सुप्रभात। आज जो है हम साहित्य में पाठ दूसरा जो है पढ़ेंगे और पाठ का नाम है डायरी का एक पन्ना। इस पाठ के लेखक सीताराम सिकसरिया हैं। सीताराम सिकसरिया का जन्म 1892 में राजस्थान के नवलगढ़ ज़िले में हुआ था, लेकिन इनका अधिकांश जीवन कलकत्ता यानी कोलकाता में बीता। व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए सिकसरिया ने अनेक साहित्यिक सांस्कृतिक कार्य भी किए और नारी शिक्षा से संबंधित अनेक नारी शिक्षण संस्थाओं को जो है स्थापित किया, उसके संचालक भी रहे। और महात्मा गांधी के आह्वान पर कहने पर जो है इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी की। गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ये बहुत ही नज़दीक रहे। सत्याग्रह आंदोलन के दौरान ये जो है कई बार जेल भी गए। कुछ साल तक जो है आज़ाद हिंद फौज में भी सम्मिलित रहे और आज़ाद हिंद फौज में इन्होंने जो है मंत्री का काम किया। भारत सरकार ने इन्हें 1962 में जो है पद्मश्री सम्मान से सम्मानित भी किया है। सीताराम सिकसरिया को विद्यालय शिक्षा पाने का अवसर नहीं मिला है, अर्थात हम कह सकते हैं कि सीताराम सिकसरिया ने किसी स्कूल कॉलेज में शिक्षा नहीं ली है, बल्कि घर पे ही स्वाध्याय से अपने अध्ययन से इन्होंने पढ़ना लिखना सीखा है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं स्मृतिकण, मन की बात, बीता युग, नई याद और 2 भागों में एक कार्यकर्ता की डायरी, यह इनकी जो है उल्लेखनीय कृतियों में से उल्लेखनीय रचनाओं में से हैं। बच्चों, इस पाठ में जो है हम अंग्रेज़ों से देश को मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और अन्य लोगों ने अथक प्रयास किया। इसमें से महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह आंदोलन था वो सबसे जो है प्रमुख आंदोलन माना जाता है। इस आंदोलन ने जनता को आज़ादी की अलख जगाई, आज़ादी के लिए लोगों को प्रेरित किया। देश भर से लाखों करोड़ों लोग जो है इस महासंग्राम में सम्मिलित हुए और अपना सब कुछ इस पे निछावर करने के लिए तत्पर हो गए। 26 जनवरी 1930 को गुलाम भारत में पहली बार जो है लाहौर में रावी नदी के तट पर जो है पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस समय जो है कांग्रेस कमेटी ने जो है पहले स्वतंत्रता दिवस की घोषणा की और आज़ादी के 2.5 साल बाद 1950 में इसी दिन हमारे यहाँ जो है अपने गणतंत्र के लागू होने का दिन भी बना। अर्थात जो 26 जनवरी को पहला स्वतंत्रता दिवस गुलाम भारत में मनाया गया था रावी नदी के तट पे, जिसे कांग्रेस कमेटी ने और नेहरू ने तिरंगा फहराया था, उस दिन को याद बनाए रखने के लिए, क्योंकि हमारा देश जो है 1947 को 15 अगस्त के दिन स्वतंत्र हुआ था, इसलिए ये 26 जनवरी 1930 को याद रखने के लिए ही जो है इस दिन हमारे यहाँ भारतीय संविधान लागू किया गया, गणतंत्र बना इसी दिन सारा देश, ताकि ये दिन हमारा जो स्वर्णिम दिन है भूल ना सके, सबको याद बना रहे। इस पाठ में जो है लेखक सीताराम सिकसरिया ने आज़ादी की कामना करने वाले अनंत लोगों में से एक थे। वो जो है जो कुछ भी प्रतिदिन देखते सुनते थे, महसूस करते थे, वह अपनी डायरी में लिख लेते थे और यह क्रम इनका 2.5 वर्षों तक चलता रहा। इस पाठ में उनकी जो डायरी का 26 जनवरी 1931 का जो लेखा जोखा है, उस दिन की जो घटना है उसका उल्लेख जो है लेखक ने इस पाठ में किया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और लेखक सहित अनेक कलकत्ता के लोगों ने जो है देश का जो दूसरा स्वतंत्रता दिवस जिसे कांग्रेस कमेटी के द्वारा मनाया गया था और अंग्रेज प्रशासकों ने इस आंदोलन को, इस स्वतंत्रता दिवस को अपराध मानते हुए जो है और लोगों को विभिन्न प्रकार से परेशान किया और विशेषकर जो महिला कार्यकर्ता थे उन पर जो है विभिन्न प्रकार के जुल्म किए। यही सब इस पाठ में जो है बातें बताई गई हैं। यह पाठ हमारे क्रांतिकारियों की कुर्बानियों को याद दिलाता चल रहा है, साथ ही यह भी उजागर कर रहा है कि एक संगठित समाज अगर दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी काम आसानी से किया जा सकता है। और जो है आप देखते हैं इस पाठ में, यह पाठ हमें बताता है कि जब भावनाएं उद्वेलित होती हैं तो वर्तमान में जो भी सुविधाएं होती हैं वह जो है किसी भी जमाने में पंख की भावनाओं को शब्दबद्ध करने का साधन बन जाता है
और प्राचीन तथ्यों द्वारा लेखनी से छात्रों को इसमें लेखक ने अवगत कराने का काम किया है। इस पाठ में लेखक ने सुभाष चंद्र बोस और अन्य लोगों का जो काम हुआ है उसे पूरी तरह से जो है इसमें दिखलाने का प्रयास किया गया। लेखक लिख रहा है कि 26 जनवरी का दिन अमर दिन है, क्योंकि सारे हिंदुस्तान में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। एक साल पहले जो हुआ था उसकी पुनरावृत्ति आज की गई है। लेखक यहाँ अपने योगदान को बताने के लिए कह रहा है कि प्रचार के लिए उसने 2000 रुपये तक खर्च किए और जो काम अपना समझते थे, अपने ऊपर समझते थे, उसे किया। और जो है इस समय प्रायः जो बड़े बाजार में राष्ट्रीय झंडा इस दिन फहराया जा रहा था, हर घर में राष्ट्रीय झंडा फहराया जा रहा था। मकान ऐसे सजाए गए थे जैसे लग रहा था कि आज़ादी वास्तव में मिल गई हो, वास्तविक आज़ादी मिल गई हो। लेकिन लोगों का ये कहना था इस समय कि ऐसी सजावट पहले कभी नहीं हुई थी और पुलिस भी अपने इस समय में जो है पूरी ताकत के साथ गश्त दे करके प्रदर्शन कर रही थी और प्रत्येक जो है मोटर गाड़ियों में गोरखे, सार्जेंट जो एक प्रकार के सैनिक होते हैं, ये सब जो है प्रत्येक मोड़ कर प्रत्येक गली में, सड़क में जो है सारे लोग तैनात थे। लारियां अर्थात उस समय की जो मोटर गाड़ियां थी वो घुमाई जा रही थी, पूरे शहर में पुलिस घूम रही थी। घुड़सवारों का भी प्रबंध था, कहीं ट्रैफिक पुलिस नहीं थी, सारी पुलिस को इसी काम में लगाया गया था। बड़े बड़े पार्कों, मैदानों को जो है लेखक कह रहा है कि पुलिस ने सवेरे से ही घेर लिया था। मोनूमेंट नामक स्थान पर जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को सवेरे से 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में घेर लिया था। फिर भी जो है कई जगह में ऐसे थे कि जहां पुलिस के घेरने से पहले सुबह ही झंडा फहरा दिया गया था। श्रद्धानंद पार्क में जो है बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा। उनके झंडा गाड़ते ही पुलिस ने उनको परेशान कर लिया और उनको जो है पकड़ लिया गया। उनके साथ लोगों को या तो मारा गया, पीटा गया। और तारा सुंदरी पार्क में भी बड़ा बाजार कांग्रेस कमेटी के युद्ध मंत्री हरिश्चंद्र को भी जो झंडा फहराने के चक्कर में फहराने गए थे, इसलिए वहां भीतर नहीं जा सके। काफ़ी मारपीट हुई, काफ़ी लोग घायल हुए। गुजराती सेविका संघ ने भी जुलूस निकालने का प्रयास किया, जिसमें बहुत सी लड़कियां थीं, उन सबों को गिरफ्तार किया गया। इस प्रकार से यह क्रम चलता रहा और 11 बजे मारवाड़ी बालिका विद्यालय में लड़कियों ने अपने विद्यालय में झंडोत्सव मनाया। इस झंडोत्सव में जानकी देवी, मदलसा आदि लड़कियां भी सम्मिलित हुई थीं। लड़कियों को इस उत्सव का क्या मतलब है, कैसे मनाया जाना है, ये सारी बातें बताई गई थी। जगह जगह पे फ़ोटो भी लिए जा रहे थे। लेखक ने फ़ोटो लेने वाले लोगों का भी जो है इंतज़ाम किया गया था। 2-3 बजे तक इस जगह पे कई आदमियों को पकड़ा गया, जिसमें मुख्य रूप से पूर्णोदास और पुरुषोत्तम राय थे। सुभाष बाबू का जो जुलूस निकलना था उसकी सारी जिम्मेदारी पूर्णोदास पर थी। स्त्री समाज अर्थात महिलाएं भी अपनी अपनी तैयारी पर लगी हुई थी, ठीक स्थान पर पहुंचने की कोशिश कर रही थी। और मोनूमेंट में जैसा प्रबंध, जैसी व्यवस्था सुबह थी, ऐसा लग रहा था कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी, लेकिन पुलिस ने अपने वास्तविक रंग में आकर के उसने जो है 3 बजे के आसपास पूरे जो है मैदान में हजारों आदमी जहां इकट्ठे होने लगे थे, टोलियां बना बना कर घूमने लगे थे, पुलिस जो है वहां पर पहुंचने लगी। लेखक कह रहा है आज का दिन जो है बहुत ही अच्छा, बहुत ही निराला दिन था। और लेखक ने यहाँ पे कानून भंग की बात कही। कानून भंग का मतलब होता है कानून का उल्लंघन करना। तो जब से जो है कांग्रेस और भारत के लोगों ने कानून के उल्लंघन का काम शुरू हुआ था, तब से लेकर आज तक कभी भी इतनी बड़ी सभा एक मैदान पर नहीं हुई थी। जब से कानून भंग का, कानून के उल्लंघन का काम हुआ था, तब से कभी भी इतनी बड़ी सभा नहीं हुई थी। लेखक कह रहा है कि ये सभा नहीं बल्कि ओपन लड़ाई थी। लेखक ने ओपन लड़ाई इसलिए कहा कि चैलेंज दे करके, खुली खुली धमकी दे करके जो है यह काम किया गया था, क्योंकि इस समय पुलिस कमिश्नर ने नोटिस जारी की थी कि जो भी इसमें सम्मिलित होगा, इस स्वतंत्रता आंदोलन में सम्मिलित होगा, उसको जो है कड़ी से कड़ी जो है जो भी धाराएँ होंगी उनके अनुसार सज़ा दी जाएगी। और कांग्रेस काउंसिल ने जो नोटिस निकाली थी कि ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा, स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी और सभी का आना यहाँ पर अनिवार्य है। इसी कारण से जो है 4:10 पर सुभाष बाबू जो है जुलूस लेकर के चले। चौरंगी नामक स्थान पर रोका गया। भीड़ की अधिकता थी, इसलिए जो जुलूस को पुलिस नहीं रोक पाई।
मैदान के मोड़ पर पहुंचते पहुंचते पुलिस ने वहां जो है लाठियां बरसाना, मारपीट करना शुरू कर दिया। काफ़ी लोग घायल हुए और जो है सब लोग वंदे मातरम के नारे लगाते हुए आगे बढ़ते चले गए। लेखक कह रहा है यह सब तो हमने जो बातें लिखी हैं सुनी हुई लिखी हुई हैं, लेकिन सुभाष बाबू के साथ जो कुछ भी हुआ वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोल रहे थे, पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी और उसी जगह क्षितिज चटर्जी नामक व्यक्ति का जो है फटा हुआ सर देख करके, बहता हुआ खून देख करके आंखें बंद हो जाती थी, उसकी स्थिति देखी नहीं जाती थी। उधर जो है स्त्रियां मोनूमेंट की सीढ़ियों पर झंडा फहरा रही थी, घोषणा पढ़ रही थी, प्रतिज्ञा जो है कांग्रेस की पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में वहां पहुंच गई थी, सबके पास अपने अपने झंडे थे, कुछ स्वयंसेवक वॉलंटियर भी गए थे और अपने स्थान पर लाठियां पढ़ने पर भी खड़े रहे। सुभाष बाबू को पकड़ करके गाड़ी में बिठा करके लाल बाजार लॉकअप में उन्हें भेज दिया गया। कुछ देर तक स्त्रियां वहां जुलूस बना करके वहां से चली गईं, साथ में बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि पुलिस ठंडी पड़ गई है, लेकिन फिर वह अपनी वास्तविक स्थिति में आई और उसने मारपीट और पुलिस को लोगों को परेशान करना पुलिस ने शुरू कर दिया। लेखक कह रहा है कि धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर के जुलूस लगभग टूट गया। 50-60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गईं, उनको भी जो है पकड़ करके लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। इनका नेतृत्व जो है विमल प्रतिभा नामक महिला कर रही थी, उनको भी बहू बाजार के मोड़ पर रोका गया और वो वहीं पर बैठ गईं। आसपास बहुत जो है भीड़ इकट्ठी हो गई। यह क्रम लगभग चलता रहा करीब 1.25 घंटे तक, 1 घंटे 45 मिनट तक यह सारी प्रक्रिया चली और जो है पुलिस की लारी आई और उन सबको पकड़ करके जो है लाल बाजार जो है लेके चली गई लॉकअप में। इस समय जो है ब्रजलाल गोयनका नामक व्यक्ति भी थे जो काफ़ी दिन से लेखक कह रहा हमारे साथ जो है जेल भी गए थे, दमदम जेल में साथ में थे, वो व्यक्ति भी पकड़ा गया। वह अपने हाथ में झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हो मोनूमेंट की ओर बता रहा है, लेकिन इतना तेजी से बढ़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसके गिरने के बाद एक घुड़सवार ने, अंग्रेज घुड़सवार ने उस पर जो है लाठी मारी, पकड़कर कुछ दूर ले जा कर के छोड़ दिया। लेकिन वो ब्रजलाल गोयनका ऐसे व्यक्ति थे कि वह वहाँ पर भी स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गए। फिर वहाँ से उनको छोड़ा गया तो वह लगभग 200 आदमियों का जो है जुलूस लेकर के लगभग जो है थाने लाल बाजार पहुंच गए। 200 आदमियों को जुलूस लेकर के वहां उनको गिरफ्तार किया गया। सभी महिलाएं जिनमें मदरसा भी शामिल थी सब पकड़ी गईं, लगभग 105 स्त्रियां पकड़ी गईं। रात में 9 बजे तक सबको छोड़ा गया। लेखक कह रहा है कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियों की कभी एक साथ गिरफ्तारी नहीं हुई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार जो है लेखक कह रहा आए तो वहाँ कांग्रेस ऑफिस को फ़ोन आया, वहाँ से तो पता चला कि बहुत से आदमी जो है चोट खा करके आए हैं। कई लोगों की हालत जो है गंभीर है, उनके लिए गाड़ी की व्यवस्था जो है कांग्रेस कमेटी से की गई और डॉक्टर जो है दासगुप्ता उनकी देख रेख कर रहे थे, उनकी फ़ोटो जो है उतरवा रहे थे। उस समय उस लेखक कह रहा कि लगभग 67 लोग थे, बाद में 103 लोग हो गए। अस्पताल देखने पर लेखक कह रहा कि पता चला कि लगभग 160 आदमी अस्पताल पहुंचे हैं, बाकी जो घायल लोग थे वह अपने अपने घरों को चले गए। लेखक का अनुमान है कि इस समय लगभग 200 लोग घायल हुए और 105 स्त्रियों को लाल बाजार लॉकअप में बंद कर दिया गया। कुछ ऐसे भी लोग थे जिनके बारे में जानकारी नहीं थी कि वो कितनी चोट खाए, कहाँ गए। लेखक इसके बाद कह रहा है कि आज जो कुछ भी कलकत्ता में हुआ वह पूरी तरह से अपूर्व था और लेखक कह रहा है बंगाल या कलकत्ता के नाम पे जो कलंक था वह कलंक बिल्कुल ख़त्म हो गया, धुल गया और लोग सोचने लगे कि कलकत्ता में भी बहुत काम हो सकता है। बच्चों जो संक्षिप्त रूप में हम ये कह सकते हैं कि 26 जनवरी 1930 को भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। दूसरी बार जो है 26 जनवरी 1931 को पुनः वही दिवस मनाया गया था। इसी समारोह की तैयारियां कोलकाता में की जा रही थी। सभी कार्यकर्ता इसे सफल बनाने में जुटे थे। सभी मकानों पर प्रायः जो है राष्ट्रीय झंडा था और पुलिस प्रत्येक मोड़ पर, प्रत्येक स्थान पर थी। पुलिस जो है लोगों को वहां जाने से रोकना चाह रही थी, लेकिन जो है लोग जाने के लिए बिल्कुल तत्पर थे। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी लोग नहीं माने, वहां पर पहुँचे और जो है उस दिन को, उस बात को सफल बनाने का पूरा उन्होंने प्रयास किया। बच्चों इस पाठ में जो है कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो अक्सर आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन्हें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे पहला प्रश्न जो है आपको हमेशा पूछा जाएगा
बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था। तो पुलिस कमिश्नर की नोटिस में कहा गया था कि अमुक अमुक धारा के अनुसार सभा नहीं हो सकती है। जो लोग काम करने वाले थे उनको इंस्पेक्टरों द्वारा नोटिस दी गई थी, सूचना दी गई थी कि यदि आप लोग इस सभा में भाग लेंगे तो दोषी समझे जाएंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस काउंसिल के नोटिस में कहा गया था कि मोनूमेंट के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा, स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी और सर्वसाधारण की उपस्थिति आवश्यक है। लेखक इसे कह रहा है कि एक खुला चैलेंज था। इसके द्वारा जो है कमिश्नर की नोटिस की पूरी तरह जो है अवहेलना की गई थी। दूसरा प्रश्न जो है यह आता है कि जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी। और लेखक कह रहा है कि ये सभा नहीं बल्कि ओपन लड़ाई थी। तो ओपन लड़ाई का यहाँ पे क्या मतलब है कि जब से अंग्रेजों द्वारा भारत विरोधी कानूनों को जो है उल्लंघन करने की, भंग करने की बात आई, ये कानून जो भारतीय जनता के स्वतंत्रता और आर्थिक समृद्धि के विरुद्ध थे। इन्हें लागू करने वाले अंग्रेज थे जो इंग्लैंड में बैठ करके भारत का शोषण कर रहे थे। ऐसे कानूनों को भंग करना लेखक कह रहा कि बिल्कुल न्यायपूर्ण था। कांग्रेस कमेटी यह सोच समझ करके कि भारत को अंग्रेजी शासन से मुक्त कराना है, कानून भंग का करने लगी थी। ऐसा करने से देशवासियों के हृदय में स्वतंत्रता के प्राप्ति के लिए उत्साह बढ़ता था, लोगों में एकता की भावना जागृत होती है, अंग्रेज सरकार का मनोबल जो है कम होता था। इसी हाँ बच्चों, इसी तरीके एक बात और भी आती, कानून भंग व ओपन लड़ाई, इससे क्या अभिप्राय है। तो कानून भंग से अभिप्राय यह है कि बिना किसी तोड़फोड़, बिना किसी नुकसान के सरकारी कानूनों का उल्लंघन करना था। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सरकारी कानूनों की अवज्ञा करने को ही ओपन लड़ाई जो है कहा जाता था। दूसरा बात यह आती कि पुलिस ने क्या नोटिस निकाला था। तो पुलिस ने नोटिस निकाला था कि निम्न पुलिस कमिश्नर ने कुछ धाराओं का हवाला देते हुए बताया था कि नोटिस निकाली थी कि जो भी सभा होगी, सम्मिलित होगा, वो इसमें दोषी माना जाएगा, सरकार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेखक कह रहा है कि ऐसा पहली बार जो है हुआ था कि जो है इतने बड़े पैमाने पर लोग इकट्ठा हुए। लोगों का जो है लेखक कह रहा है कि इसमें स्वतंत्रता के प्रति बड़ी जो है लगन थी, बड़ा उत्साह था। बच्चों, इस पाठ में इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।